बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। पाकिस्तानी मुसाफिरों की मुश्किल आसान, यूएई हुकूमत ने बड़ी पाबंदी ख़त्म कर दी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान से आने वाले मुसाफिरों के लिए एयरपोर्ट्स पर रैपिड टेस्ट की शर्त ख़त्म कर दी। ताहम मुसाफिरों को 48 घंटे कबल का नेगेटिव पीसीआर टेस्ट दिखाना होगा। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत ने बड़ा फैसला करते हुए पाकिस्तान से दुबई, शारजा और अबूजैबी जाने वाले मुसाफिरों के एयरपोर्ट्स पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की शर्त ख़त्म कर दी है, जिसके बाद मुसाफिरों को एयरपोर्ट्स पर 48 घंटे कबल का मनफी पीसीआर टेस्ट दिखाना होगा और 48 घंटे का वक्त लेबॉर्ट्री को दिए गए सैंपल के वक्त से शुरू होगा। यूएई हुकूमत की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचने वाले मुसाफिरों का पीसीआर टेस्ट होगा और मुसाफिर टेस्ट का नतीजा आने तक सेल्फ करंतना करेंगे। हुक्काम के मुताबिक दुबई ट्रांजिट करने वाले तमाम मुसाफिरों को पीसीआर नेगेटिव टेस्ट दिखाना लाजमी नहीं है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई ने कोविड-19 के बाद पहली बार माह मई में अल मखतूम बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे को दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। दुबई ने इस साल मई से अपना दूसरा बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा अल मखतूम इंटरनेशनल कोविड-19 की वबा शुरू होने के बाद पहली बार तयशुदा कमर्शल मुसाफिर परवाज़ों के लिए दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया है। दुबई एयरपोर्ट्स के सीईओ पॉल ग्रिफ्थ का हवाला देते हुए राइटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अल मखतूम कुछ मुसाफिर परवाज़ों को संभालेगा। दुबई इंटरनेशनल की तरफ से जारी करदा एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि हवाई अड्डे ने दुबई को नई मंजिलों से मुंसलिक करने वाली नई एयरलाइंस की रिकॉर्ड तादाद का खैर मकदम किया है। ग्रिफ्थ्स ने कहा है कि पूरी दुनिया में लाखों लोगों को मुतासर करने वाले बेमिसाल क्राइसिस के बावजूद हमने दुनिया के सबसे बड़े बैनुल अक़वामी मरकज़ के ऑपरेशन में बहुत सी संगीन रुकावटों को दूर किया और DXB के ज़रिए सफ़र करने वाले लाखों लोगों के लिए हमवार, आरामदेह और महफूज सफ़र फराहम किया। हमारे तमाम अमले और स्टेक होल्डर्स की ये नाकाबिल यकीन कारकर्दगी अचानक तब्दील होने वाले सफरी जवाबित और इन्फेक्शन की नई लहरों के बारे में खदशात के पेश नज़र हासिल हुई। हमारी जारी कामयाबी के लिए इन संगीन चैलेंजों के बावजूद हम अपनी पेशन गोइयों से तजावुज़ करने में कामयाब रहे और दुनिया के मसरूफ़ तरीन बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के तौर पर अपना ताज बरकरार रखने में कामयाब रहे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। एहतियात से गाड़ी चलाएं, निगरानी के लिए मज़ीद ट्रैफिक कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए। अब इस खबर की तफसील। रास उल खैमा में ट्रैफिक की महफूज रवानी को यकीनी बनाने के लिए निगरानी के कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए हैं, जो ड्राइवर तेज़ रफ्तारी से लेन को तब्दील करते हैं। ऑफिस चौक पुल और अल हदफ चौक पर ट्रैफिक जराइम में इजाफे की वजह से रास उल खैमा पुलिस ने इन दोनों मकामात पर नए निगरानी के कैमरे फ़ाल कर दिए हैं। पुलिस ने पीर के रोज़ बताया है कि नए कैमरे मोटरसाइकिलों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए लगाए गए हैं। जो ड्राइवर इन रूल पर अमल दरामद नहीं करते, इनको 10,000 दिरहम जुर्माना और ट्रैफिक बुक में 12 ब्लैक पॉइंट्स लगाए जाएंगे। 1 महीने के लिए गाड़ी को जब्त किया जाएगा। रास उल खैमा पुलिस में हुकाम का कहना है कि ट्रैफिक और पेट्रोलिंग डिपार्टमेंट ने रास उल खैमा पुलिस के महकमा बरकियात की मदद से ड्राइवरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि रास उल खैमा के अपनाए गए स्मार्ट सिस्टम की मदद से हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। हुक्काम ने तस्दीक की है कि रास उल खैमा पुलिस ड्राइवरों के बाहिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म हैं। हुक्काम ने ड्राइवरों से कहा है कि वो स्पीड लिमिट्स को फॉलो करें। इंटरसेक्शंस पर कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं ताकि तेज़ रफ्तारी और दीगर खिलाफ वर्जियों का पता लगाया जा सके।
अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात 15 मीटर गहरे कुएं में गिरने वाली 6 साला बच्ची को रेस्क्यू कर लिया गया। अब इस खबर की तफसील। 6 साला बच्ची 15 मीटर गहरे कुएं में गिर गई। ताहम इंतजामिया और मुताल्लिका इदारों की बरवक्त कार्रवाई से इसको रेस्क्यू कर लिया गया। ये वाकया देबा अल फुजीरा में पेश आया। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल शेख सैफ बिन रायद आल नहयान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की और साथ ही एक तहरीर लिखी, जिसमें उन्होंने बच्ची की जान बचाने पर सिविल डिफेंस का शुक्रिया अदा किया। वजीर दाखिला की जानिब से ट्विटर पर शेयर की गई वीडियो में सिविल डिफेंस के एहलकारों को एक तंग कुएं में नीचे जाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में थोड़ी देर बाद एहलकार नन्ही बच्ची को साथ लेकर ऊपर आते हैं। वीडियो में बाद अज़ां बच्ची को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के दौरान मुस्कुराते हुए भी देखा जा सकता है। वजीर दाखिला शेख सैफ ने हस्पताल जाकर नन्ही बच्ची की इयादत भी की। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबूज़ेबी में नशे में धुत टैक्सी ड्राइवर को हादसे में कार को नुकसान पहुंचाने पर 27,000 दिरहम अदा करने का हुक्म। अब इस अबूज़ेबी में नशे में धुत एक टैक्सी ड्राइवर ने एक हादसे में एक कैब को नुकसान पहुंचाया, जिस पर अदालत ने उसे टैक्सी कंपनी को कार की कीमत 27,000 दिरहम अदा करने का हुक्म दे दिया है। अबूज़ेबी कोर्ट फॉर फैमिली एंड सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लेम्स ने ड्राइवर को हुक्म दिया है कि वो इस टैक्सी कंपनी को तावानी मुआवजे की रकम अदा करे जिसके लिए वो काम कर रहा था और जिसकी टैक्सी को इसने हादसे में नुकसान पहुंचाया था। सरकारी अदालती दस्तावेजात ने बताया कि टैक्सी कंपनी ने ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए इससे मुतालबा किया कि वो इनकी गाड़ी को हादसे में नुकसान पहुंचाने के लिए 12% तक सूद के साथ रकम अदा करे। टैक्सी फर्म ने कहा कि मदा अलैह कंपनी में टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम करता था। अपने फ़राइज़ की अंजाम देही के दौरान इसने शराब के नशे में कार चलाई, जिसके नतीजे में हादसा पेश आया, जिससे कार को शदीद नुकसान पहुंचा। अदालत की तरफ से तफवीज़ करदा एक माहिराना रिपोर्ट में बताया गया है कि हादसे के वक्त कार की कीमत 30,000 दिरहम थी और मलबे या तबाहशुदा कार की कीमत 3,000 दिरहम थी, जो इस वक्त मुद्दई के कब्जे में थी। तमाम फरीकैन को सुनने के बाद अदालत ने ड्राइवर को मुद्दई की मलकियत वाली गाड़ी को नुकसान पहुंचाने और शराब के नशे में गाड़ी चलाने का कसूरवार पाया और उसे टैक्सी फर्म को कार की कीमत 27,000 दिरहम अदा करने को कहा। मज़कूरा शख्स को टैक्सी कंपनी के तमाम कानूनी अखराजात अदा करने को भी कहा गया था। अदालत ने दीगर तमाम दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया था। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।